ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता हम भूमिकाओं की ओर पढ़ रहे हैं। आवाज क्लियर आ रहा है? हरे कृष्णा सभी को। ओके। हमने भूमिका के अंतर्गत बहुत सारे विषयों को देखा, सुना, समझा। भगवान से हमारा संबंध, हमारी वास्तविक स्थिति, हमारी चेतना, भगवान, भगवद गीता के मुख्य प्रमुख 5 विषय और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किस तरह प्राप्त हो सकता है, इसकी विधि एवं परंपरा प्राप्त, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही है। ये केवल अर्जुनी चाटुकारिता से नहीं प्रेजेंट कर रहा है, बल्कि वो अन्य आचार्यों, स्वयं महर्षियों का नाम घोषित कर रहा है। और भगवान अपनी प्राप्ति का मार्ग और इस भगवद गीता के समझने का मार्ग बताते हैं। रहस्य केवल तभी हो जब वो शरणागत हो, है ना। तो इन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को इस भूमिका में प्रभुपाद प्रेजेंट करते हैं और हमारी स्वयं की पहचान बताते, शरीर नहीं आत्मा है।
इस देहात्म बुद्धि अहम ममेति, मैं और मेरा, इसी के अज्ञानता के कारण हम इस भव सागर में अनेकों जन्मों से फंसे हुए हैं और विपदाग्रस्त ये संसार है। इसका उदाहरण हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं जब से जन्म लिए हैं, और आज तो ज्यादा ही कर रहे हैं वर्तमान स्थिति में। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है। तो हमें इस भौतिक जगत में तथाकथित ज्ञान ने हमें यही सिखाया कि हर चीज को शोध करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च के पश्चात ही तभी उसे स्वीकार करना चाहिए। ये आदत हमको आज के तथाकथित वैज्ञानिकों के द्वारा लग गई है। इसलिए सारा संसार जब तक सत्य को रिसर्च नहीं करता, शोध नहीं करता, तब तक उसे ग्रहण नहीं करता है। परंतु वैदिक ज्ञान जो है वो रिसर्च करने की पद्धति नहीं है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, शोध किया हुआ है। तो वैदिक ज्ञान भगवान द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और भगवान से जो भी कुछ भी निकलता है, चाहे ज्ञान क्यों ना हो, वो भी पूर्ण होता है, वो विज्ञान कहलाता है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ज्ञान और विज्ञान स, ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहा हूं। तो भगवद गीता ज्ञान नहीं है, पूरा टोटल विज्ञान है। हर चीज को उन्होंने रिसर्च करके ही दिया है। जैसे हमने पिछले इसमें देखा गाय का गोबर है ना, वैसे भी शास्त्र कहता है कि मल को स्पर्श करना अशुद्ध होता है, स्नान करना पड़ता है, परंतु गाय के गोबर को पवित्र माना। वेदों ने पहले से पवित्र कहा है। किसी प्राणी की हड्डी को स्पर्श करना अपवित्र होता है, परंतु जो शंख बजाते वो समुद्र में एक प्राणी की हड्डी है, हड्डी से बना हुआ है। तो एक दूसरे से विरोधाभास लगता है, परंतु शास्त्र घोषित करता है, वेद, वेद मतलब सत्य, वेद विद विदति जानना, सत्य, वेद का अर्थ ही सत्य। तो वेद जो भी कहता है वो सत्य होता है। तो भी साइंटिस्टों ने गोबर के रिसर्च किया तो उन्होंने पाया इसके अंदर सभी कीटाणुओं को नाश करने की शक्ति है, जंतुनाशक है गोबर गोमूत्र। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तब वो माने, लेकिन शास्त्र हमारा पहले कहता है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान है, इसीलिए ये पूर्ण तरह से विज्ञान है और हम इसे शोध नहीं कर सकते। कारण आगे कहते हैं हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि इंद्रिया जिसके आधार पर हम शोध करते हैं या वो ज्ञान हासिल करने पर, समझने का, अंडरस्टैंडिंग करने का प्रयास करते हैं, वो सारा इंद्रियों पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है। तो बुद्धि और ये पूरा शरीर ही अपूर्ण है। तो इसीलिए हम इस शोध कार्य नहीं कर सकते। जो लिया है वो एज इट इज ग्रहण करना है, इसीलिए गीता का नाम है एज इट इज। वैदिक शास्त्रों को केवल श्रवण मात्र से स्वीकार करना होता है, वहां बुद्धि से परीक्षण, शोध, खोज नहीं कर सकते। जो दिया है बस उसे स्वीकार करो। आगे कहते हैं क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों द्वारा शोध करते हैं, हम पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को परंपरा से उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होगा। हाँ, आप कहेंगे वैदिक ज्ञान पूर्ण है तो हम एज इट इज स्वीकार कर ले, लेकिन उसके लिए भी भगवान एक अट डाल रहे हैं। वो पूर्ण है लेकिन किसी स्रोत से आपको स्वीकार करना होगा। ऐसा है कि बाजार में गए, भगवत गीता, भागवतम, वेद खरीद के लाए और पढ़ लिए ना, तभी भी नहीं होगा। इसे स्रोत, वो प्रामाणिक स्रोत क्या है? जो परंपरा, परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान कृष्ण से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरों को अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हाँ, मुझे जो अच्छा लगा वो स्वीकार करूंगा, दूसरा अच्छा लगा नहीं, इसे अर्ध कुक्कुट न्याय कहते हैं। शास्त्र में ऐसे न्याय है, अर्ध कुक्कुट न्याय, उसमें से एक है। अर्थात एक व्यक्ति था, उसके पास मुर्गी थी और मुर्गी सोने का अंडा देती थी। तो इस महात्मा ने क्या सोचा, बुद्धि लगाया कि मुर्गी अंडा पीछे से देती है, इसलिए आगे की भाग की क्या जरूरत है, खिलाना पड़ता है उसको, इसलिए काट देता हूँ, खाली अंडा लूंगा। तो मुर्गी को काट दिया, मुर्गी की हुई और अंडा भी गया सोने का। तो इस तरह नहीं करना है। भगवान बोलते गीता का कुछ पाठ स्वीकार करेंगे, कुछ को नहीं स्वीकार करेंगे ना। गीता के हर शब्द न शब्द को स्वीकार करना।
और वो भी गुरु परंपरा से। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। तभी हम गुरु परंपरा से हम नहीं जुड़ते हैं, गुरु से शरणागत होकर नहीं उनके शरणागत होते हैं, तब तक के ज्ञान स्वीकार नहीं होता है, ना ही हम उसे एप्लीकेशन कर सकते जीवन में। यहाँ पर भगवान स्वयं जोड़ लेते हैं। किसी को भगवत गीता को, हमें भगवत गीता बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना से स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। बाकी शास्त्र भगवान के शक्तावेश अवतार वेद व्यास जी ने लिखे, परंतु एकमात्र एक ऐसा शास्त्र जिसे भगवान ने स्वयं बोला, वो है गीता। इसलिए इसे परिपूर्ण शास्त्र का। सर्वे उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम 500 वर्ष सुधीर भक्ता गीतम मुतामहम। तो ये संपूर्ण अमृत है सारे वेदों का। इसलिए गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, वेदेच्च सर्वेद अहमेव वेदो वेदांत कृत्वेद विदेह चाहम। तो यहाँ पर कुछ घटा नहीं सकते। इसलिए कई सारे विद्वान लोगों ने, तथाकथित विद्वान, वो एक्चुअली वो तो विद्वान नहीं है, जो गीता में अपना मनगढ़ंत वक्तव्य या तात्पर्य या कमेंट देता है, वो व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है। और मूर्ख व्यक्ति कभी भी संसार का परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कई सारी गीताएं, हमने पहले भी कहा 744 गीता है संसार में, अभी बड़ी भी होगी, किसी ने और मूर्ख ने और लिखी होंगी। ऐसे कई गीता के संस्करण है, लेकिन इसमें से एक भी संस्करण विश्व में परिवर्तन नहीं ला सका, वो केवल प्रभुपाद ने लाया। प्रभुपाद ने तात्पर्य पहले ही लिखा, मैंने उसमें कुछ घटाने का और कुछ बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, अपने मनोधर्मों को प्रस्तुत नहीं किया है, भगवान की यथारूप में वाणी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो ये गीता की विशेषता है कि इसमें जैसा है, इसलिए इस गीता का नाम है एज इट इज, यथारूप। तो गुरु के सानिध्य में गुरु सिखा रहे, बस उसी स्वीकार करो और जीवन में उतारो, जीवन परिवर्तित। इसलिए कम समय में कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ। म्लेच्छो, जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन कंट्री के निग्रो लोगों भी गीता पढ़कर भक्त बन रहे, प्रभुपाद के मिशन में भक्त बन रहे। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? ये फलेन परिचयते, एक संस्कृत में और एक न्याय, फलेन परिचयते, अर्थात किसी पेड़ कितना उत्तम है उसका परिचय कौन दे सकता है? उसका परिचय उसका फल देता है। जैसे अभी आम का सीजन है, वो आम का पेड़ के ऊपर लगे आम खट्टे मीठे कैसे, खाने के बाद, चखने के बाद पता चलेगी कि ये पेड़ उत्तम है। उसी प्रकार एक व्यक्ति के कार्य का परिचय वो उसकी फल देता है। तो प्रभुपाद देखिए, अकेला व्यक्ति, कोई पैसा नहीं, कोई शक्ति नहीं, साथ में मानव शक्ति नहीं, अकेले के दम पर अमेरिका जैसे, वो भी निगेटिव देश में, अपोजिट देश में, वैदिक संस्कृति के बिल्कुल उल्टा, कलयुग की राजधानी न्यूयॉर्क सिटी, जहां आज कलयुग ने प्रहार मचा के रखा है, सबसे ज्यादा लोग कोई सिटी में मर रहे हैं, 6-7 हजार 8 हजार के ऊपर तो केवल न्यूयॉर्क सिटी में मरे, सोचिए एक सिटी में। तो ऐसे सिटी में प्रभुपाद उस समय गए, और उस समय भी बड़ा आंदोलन चल रहा था, हिप्पी आंदोलन। अमेरिका की 70 के दशक की सारी युवा पीढ़ी नशे में धुत, सेक्स, ड्रग्स, अफीम, गांजा, जो चाहिए LSD, सब में धुत थी। क्योंकि वियतनाम युद्ध के वजह से बड़ा कई लाखों हजारों मरे थे। आज ही सुना मैंने 57,000 लोग वियतनाम के युद्ध में मारे गए थे। इससे वहां की संस्कृति पूरी डगमगा गई थी। सब लोग, क्योंकि मरना ही है तो क्या, ऐश करके मरो, इसलिए सब वहां की युवा पीढ़ी नशे में धुत थी, अवैध सेक्स, नंग धड़ंग कैसे पड़े रहते थे। तो ऐसा परिस्थिति में प्रभुपाद गए, और ऐसे परिस्थिति में उन्होंने भगवत गीता, भागवतम धर्म को स्थापित किया। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद परंपरा से जुड़े हैं। प्रभुपाद ने गीता के ज्ञान को बिना मिलावट के प्रस्तुत किया। आगे कहते, गीता को वैदिक ज्ञान में सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था अर्जुन को। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुष है। अपौरुष का मतलब जो भौतिकता से ग्रसित, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से, है ना, भौतिकता से ग्रसित। तो भौतिक दुनिया में 4 दोष है जो सबको लगे हैं। कोई भी संसार के 8 अरब 8.5 अरब लोग इससे छूटे नहीं है, या इससे छूटे नहीं है।
दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। अभी हम स्वयं देखिए, हम तो कोई ऐसे बड़े विद्वान घर के है नहीं, ना ब्राह्मण कुल के थे, ना तो बहुत उच्च शिक्षित थे, ना ही ज्ञान था। बस हमारा एक ही था कि हमने ज्ञानेश्वरी पढ़ी, उसमें समझ में आया कृष्ण भगवान है, भगवान को शरणागत हो गए, भगवान ने हमें ही सिर्फ प्रभुपाद की गीता इसी मुंबई में दिलवाई, उसी को पढ़ा, फिर इस्कॉन ज्वाइन किया और गुरु ने आदेश दिया। हा? तो ये सब कुछ हम क्या, हमारा एक एक उद्देश्य रहा कि भगवान को शरणागत होना। तो इस परंपरा में हम देखो प्रचार कर रहे हैं इतने साल से, लोगों को कृष्ण के भक्त बना रहे हैं। ये किसकी कृपा से? क्योंकि हम परंपरा को शरणागत हुए, गुरु की आज्ञा को एज इट इज माना, भगवत गीता के शब्दों का हमने कोई मिलावट नहीं किया, कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया, जो भगवान ने लिखा उसे स्वीकार कर लिया। जब हमारा जैसा सामान्य व्यक्ति इस तरह से आगे बढ़कर भगवान का प्रचार कर सकता है, तो हर कोई कर सकता है, कोई उसमें बड़ी है। इसलिए कहा है, भारत भूमि ते जन्म हिला, मनुष्य सार्थक करी कर परोपकार। भारत में विशेष क्यों? कि भारत के लोगों को पहले से ही राम कृष्ण के प्रति श्रद्धा होती है, तो इसे सत्य स्वीकारने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं आता है। परंतु इसके लिए एक शर्त हमेशा भगवान रखते हैं, गुरु की शरण में जाना। और कथाकथित कुछ लोग थे, गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु की जरूरत नहीं, गुरु एक सामान्य व्यक्ति है, वो कहां से ज्ञान दे। गुरु सामान्य व्यक्ति था जब तक उसके पास परंपरा की शक्ति नहीं आई, और गुरु तभी बनाना तो जब उसे शक्ति प्रदत्त किया गया। जैसे प्रभुपाद 1922 तक क्या थे? एक समाज सेवा करते थे, गांधी जी के आंदोलन में, अहिंसा आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में थे। उससे पहले तो कोई प्रचार करते नहीं थे प्रभुपाद, उससे पहले तो कोई अध्यात्म का बड़ा संस्था नहीं खोला था प्रभुपाद ने, उससे पहले तो कोई एक स्वयं भी गीता शास्त्र वगैरह पढ़ते, क्योंकि वैष्णव फैमिली के थे, उनके पिताजी स्वयं राधा गोविंद के भक्त थे, वैष्णव थे, तो ये सब पूजा पाठ करना बचपन से सिखाया था, मृदंग बजाना, कीर्तन करना, ये सब जानते थे, लेकिन प्रचार नहीं कर पा रहे थे। मतलब 1922 मतलब उनकी तब 26 उम्र थी, तब तक उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, किसी को भक्त नहीं बनाया। तो ये कब हुआ? जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अपना गुरु अपनाया, और भक्ति सिद्धांत महाराज उनको आदेश दिया। उनको आदेश भी क्या मिला? प्रचार करने का, पहला ही आदेश प्रचार करने का मिला। तो परंपरा के द्वारा वो शक्ति प्रवेश की प्रभुपाद में, और तब प्रभुपाद 1900 गुरु को स्वीकार करने के बाद उसी दिन से वो पूरा जीवन अपना भक्ति में लगा दिया, और उसको अपना जीवन का ध्येय बना दिया, गुरु की आज्ञा को। क्योंकि वैष्णव फैमिली में जन्म थे, तो उनको पता था गुरु की महत्ता क्या है। परंतु हम देखते हैं कि कई सालों गुरु, कई सारे भक्त लोग गुरु स्वीकार करते, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, गुरु को मिलते तक नहीं सालों साल। तो इससे प्रगति नहीं होती है हमें। इसीलिए इस कानून में दीक्षा गुरु भले ही जल्दी ना मिले, लेकिन शिक्षा गुरु को तो आपके सामने है। ये परंपरा तो है शिक्षा दीक्षा की। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक शिक्षा प्रणाली थी, बाद में भक्ति सिद्धांत महाराज ने दीक्षा प्रणाली शुरू की, क्योंकि लोग इतना सीरियस नहीं लेते ब्राह्मण दीक्षा को, इसलिए पहले हरिनाम दीक्षा, फिर इतने नियम बनते जा रहे हैं, ये लोग सीरियस नहीं है। तो हमें सीरियस होना पड़ेगा गुरु के प्रति, तभी तो ये ज्ञान जीवन में उतरेगा, तभी तो परिवर्तन होगा, तभी तो हमारी चिंतना शुद्ध होगी, और फिर हमें कृष्ण के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, आसक्ति, निष्ठा उत्पन्न होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप साइंस है, एक विज्ञान है। इसको केवल व्हिम्सिकली मनमाने ढंग से, मेरा मन माने तो ठीक, नहीं माने तो नहीं, ये नहीं। हमें मन का गुलाम नहीं बना, मन का गुलाम होने के कारण तो संसार का चक्र लगा है। तो आगे कहते हैं, इसका अर्थ है कि 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष में 4 दोष होते हैं, जो भी भौतिक जगत में। ये नहीं समझना चाहिए भौतिक दूसरे कि अरे बिल क्लिंटन है, बड़ा बुद्धिमान होगा, साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े ग्रेट है, अरे अंबानी, बिरला, धोनी, लेकिन 4 दोस्त तो है सब में। सबसे बड़ा व्यक्ति संसार में वही है जो कृष्ण भक्त है। जो कृष्ण भक्त नहीं है, वो सब कार्य अज्ञान में करता है, और शरीर के साथ उसका सब कुछ नष्ट होने वाला है। ये तो त्रिकालाबाधित सत्य है ना। अभी कोरोना में जो लोग संपत्ति मान के बैठे थे, मर रहे हैं। अभी किसी राष्ट्र का राष्ट्रपति मरा, उसकी बेटी कहती कि सब कुछ सुविधा थी लेकिन बचा नहीं पाए। तो सोचिए, इसलिए कहते 4 दोष। वो त्रुटियां का अवश्य करता है, वो अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है। ये कोरोना फैलना क्या है? साइंटिस्ट की त्रुटि तो है, क्लिक कर दिया, इसलिए से स्प्रेड हो गया कोरोना,
वायरस। वुहान के लैब में बना रहे थे, वहां से उनका स्प्रेड हो गया। कुछ वो जो क्या चमड़ागढ़ की रक्त की बूंदे उस परीक्षा नली से बाहर गिर गई और वो उसी डॉक्टर के ऊपर हावी होगी। पहले तो वो बनाने वाला डॉक्टर ही मरा, फिर बाहर में और फैला। फिर अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होना, भ्रम में जीना, उसमें अनेक धोखा देने की प्रवृत्ति, तीसरा दोष। चौथा वो अपूर्ण इंद्रिया। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक सूचना नहीं दे पाए। इसीलिए भौतिक जगत के लोग इन 4 दोषों के कारण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पहला क्वालिटी उनके अंदर यही होना चाहिए कि पहले गुरु को ढूंढो और गुरु के शरण में जाओ। और बहुत बड़ी बातें करेंगे, भगवत गीता पर बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े लेक्चर देंगे, भगवत गीता पर कृष्ण की महाभारत की बातें बहुत अपने प्रवचनों में बोलेंगे, अपने प्रचार कार्य में यूज करेंगे, लेकिन शरणागत नहीं जाएंगे। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। इससे पहले पहल प्रथम सुस्त जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। तो पहला जीव ब्रह्मा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, भागवतम का पहला श्लोक। जन्मादस्य यतान्वयादितरच्चार्थ विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारि वृदाम यथा विनिमय त्रिसर्गो मुषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य को सर्वप्रथम पहला जीव ब्रह्मा के हृदय में। देखिए ब्रह्मा द्वापर युग तो कोई ऐसी लिखना पढ़ना पेन पेंसिल नोटबुक्स ये नहीं था, केवल गुरु के मुखारविंद से ज्ञान हृदय में प्रवेश करता था। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान पाने की पद्धति श्रवण है, सुनना। तो शिष्य गुरु के घर जाकर शिष्य के गुरु के गृह में बैठता था, वही सारी शिक्षा ग्रहण करता था। और ये कलयुग में हमारे जीवों की बद्धता के कारण, अरे कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी स्मरण शक्ति बहुत वीक हो गई। प्रयाण अल्प आयुष कलेवस्मिन सभ्य युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो कलयुग के युगों का लक्षण भागवतम में वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले घोषित किया। कलयुग के लोग कैसे होंगे, इसके कारण हम वैदिक ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। इतने सारे पहले तो पथभ्रष्ट है, आलसी है, झगड़ालू है ना, शरण शक्ति वीक है, बुद्धि डल है। तो इतने सारे दोष हमारे बीच में है कलयुग के कारण, तो हम कैसे ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि पहले गुरु को शरण जाओ और फिर उनसे दीक्षित होकर भक्ति करो, तब हम धीरे धीरे शुद्ध हो। मुझे खुद आश्चर्य होता है, मैंने कभी फसला जिंदगी में नहीं मिला है। हमें स्मरण शक्ति इतनी वीक थी कि मैं कल जो या पढ़ा वो शाम को भूल गया, सुबह पढ़ा शाम को, इतना वीक था। परंतु आज देखते हैं कि हम शास्त्र के इतने बड़े बड़े श्लोकों को सिद्धांतों को ग्रहण करके स्मरण कर पा रहे और लोगों को बता रहे। इतना सारा शास्त्र, चैतन्य भागवत गीता रामायण कंठस्थ हो जाता है, स्मरण हो जाता है। बहुत लोग सारी शिकायत करते, प्रभु जी हमको श्लोक पाठ ही नहीं होते, प्रभु जी हमें याद ही नहीं रहता। तो ये जब गुरु के अंतर्गत भजन होगा तब शुद्धिकरण होगी। जब चेतना शुद्ध होते जाएगी तो दिव्य गुण हृदय में प्रकाशित होते जाते हैं। तो ये बड़ा साइंस है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया। इसीलिए तो हमें पहले भक्ति के जो नियम पहले दिए जाते दीक्षा के लिए, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करो, 16 माला का जप करो, भगवान को भोग लगाए बिना मत खाओ। ये क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि हमें शुद्धिकरण के लिए। और जब हम शुद्ध हो जाएंगे, बुरी आदतों से छूट देंगे, तो प्यूरिफाई होते ही भगवान ही अंदर बैठा है, फिर हमें प्रेरित करता है दीक्षा के लिए। फिर नहीं हम इधर उधर का अटर मटर सटर कुछ भी खाएंगे, बिना भोग लगा के खाएंगे, अवैष्णव के द्वारा बना हुआ भोजन खाएंगे, हम मार्केट की गंदी चीजें खाएंगे। तो ये चेतना शुद्ध कैसे होगी? जब तक चेतना शुद्ध नहीं होती है तब तक हमें भक्ति प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है, ऐसे विचार मन में नहीं आते। इसलिए कहते हैं जैसे खाई ले अन्न ऐसे हई ले मन। इस कलयुग में भोजन, क्योंकि 5 मय हम पढ़ेंगे गीता में आगे, अन्न ज्ञानमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय और अन्नमय और एक है, ये 5 प्रकार के मय, जिसमें कलयुग में केवल आनंदमय है ना। पहला आनंदमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय,
अन्नमय, ऐसे 5 प्रकार के मय हम म्हणजे वो शरीर उसके ऊपर जीता है। सतयुग के लोग ज्ञान में होते थे, भोजन के पीछे भागते नहीं थे, ज्ञान ही संपूर्ण था, क्योंकि वो उतनी शक्ति उनमें होती थी। अब कलयुग में लोग 4 घंटा 2 घंटा नहीं खाए तो तुरंत, एक दिन भी नहीं खाए तो तुरंत विचलित हो जाते, 6 घंटा नहीं 4 घंटा 5 घंटा उनको भोजन ना मिले तो तुरंत शक्तिहीन हो जाते हैं। तो कलयुग में अन्नमय जीवन है, इसीलिए अन्न जो भी खाते हैं हमारा भगवान का प्रसाद होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पेट में केवल भगवान का प्रसाद जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, रक्त शुद्ध होगा। एक श्लोक है पद्यावली का, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति विप्र मोक्ष लक्षणा। वो मोक्ष के विचार आएंगे, भगवान की तरफ बढ़ने के विचार आएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप है। भाई आहार शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध आहार क्या है, शाकाहार, और शाकाहार तब कब, जब भगवान को भोग लगेगा। मांसाहार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाय कांदा लहसुन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सब मांसाहारी है। तो जब शाकाहार होगा वो भी भगवान को भोग लगा है। भगवान ने गीता में खुद डिमांड किया है, 3रा अध्याय 13वां श्लोक, यज्ञशिष्टा सनासिंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा। देखिए भगवत गीता की बात है और हम नहीं मानेंगे तो हम कैसे भगवान की तरफ पढ़ेंगे, तो असंभव है। भूल जाइए कि भगवान मिलेंगे या हमारी प्रगति होगी या हम शुद्ध होंगे। आहार शुद्ध होगा, शुद्ध आहार से हमारा ब्लड शुद्ध होगा, ब्लड शुद्ध, क्योंकि पूरी चेतना में बॉडी में क्या जाता है, रक्त ही तो प्रवाहित होता है। मेंदु की ओर क्या जाता है सबसे अधिक, रक्त ही जाता है। तो ऐसा शुद्ध रक्त जब जाएगा तो चेतना शुद्ध होगी, चेतना शुद्ध होगी तो चेतना शुद्ध होने के कारण विचार शुद्ध आएंगे। स्टेप बाय स्टेप है, सबसे डिपेंड है कलयुग में प्रसाद, इसीलिए तो इस्कॉन में प्रसाद की महिमा क्यों हो रहा है। आगे कहते हैं, प्रथम जो ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र कौन, नारद मुनि को दिया है? फिर नारद मुनि ने ज्ञान आगे वेद व्यास जी को दिया। अतः भगवान पूर्ण है और उनको प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस रूप में उन्होंने भगवान से प्राप्त हुआ था, भगवान पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने किससे ज्ञान किया, भगवान से प्राप्त किया, तो उनके पास पूर्ण ज्ञान है। फिर उनके बेटे को दिया, वो भी पूर्ण है, नारद मुनि को। नारद मुनि ने उनके शिष्य को दिया, वेद व्यास जी को, वो भी पूर्ण है। वेद व्यास जी ने उनके शिष्य को दिया, मध्वाचार्य को, वो भी पूर्ण है। ज्ञान पूर्ण है, परंतु अट क्या है, सिलेंडर गुरु को, तभी तो ज्ञान आएगा। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तु के एकमात्र स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा की सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है। वे तो इन पितामह की भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिनके उसके लिए पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। जो चीज हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त है हमारे कर्मों से, वही उसी चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। ईशोपनिषद का श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित्या जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा क्रुधक स्विद्धनम। माने अपने हिस्से में ईशावास्य, भगवान के द्वारा हमारे हिस्से में जितना भाग दिया गया है उसी से अधिक नहीं लेना चाहिए। इसीलिए किसी का चोरी या किसी का हड़पना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारे लिए निर्धारित है उतना ही लो, भले सामने कितना भी पड़ा नहीं। तो ये अभ्यास या लोभ की प्रवृत्ति हमारे विनाश का कारण होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितना दिया है उतना ही ग्रहण करो। भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण है। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वो कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा, यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने संबंधियों की मारकर राज्य को भोगना नहीं चाहता। तो अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उसका हिस्सा था क्या, युद्ध करना, लेकिन वो युद्ध से मना कर रहा था। क्योंकि क्या, क्योंकि मेरे संबंधियों को मारूं, मेरे ताता, मेरे चाचा, मेरे पितामह, मेरे बंधु, इन सबको मारूंगा तो मैं किसके साथ भोग करूंगा। किम नो राज्य न गोविंद किम ऐश्वर्य भोग जीतवा। तो उनका कहना था कि मैं इस सब को मार दूंगा तो मैं किसके साथ आनंद मनाऊंगा, सब मर जाएंगे। तो अर्जुन मना कर रहा था। क्यों, तो आगे कहते हैं क्यों, अपने आप को देहात्म बुद्धि पे समझ रहा था कि मैं अर्जुन हूं।
मैं इस कुरुवंश का पुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, राजा हूँ, ये कुरुवंश के जितने लोग हैं मेरे संबंधी हैं। ये क्या है? सब अहंकार, सॉरी, अज्ञान है। क्योंकि शरीर से संबंधित हर चीज नश्वर है। आग लग रही है हमें, प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे हम सोते हैं और सोते समय हमें स्वप्न पड़ता है, सपना में हम कभी कभी राजा बन जाते हैं। राजा बनते, हुक्म देते, घोड़े पे चलते, रथ पर रानियों के साथ, स्वप्न में। जैसे स्वप्न टूटता है, कहा राजा था, कहा रानियां, कहा घोड़े, कहा साम्राज्य, सब लुप्त हो जाता है। तो प्रभुपाद बोलते सोते वक्त जो सपना पड़ता है वो 2 घंटे का, और जिंदगी में हम जो जीते हैं वो भी एक सपना है, वो 12 घंटे का। ये सब कुछ सपन दुनिया है, क्योंकि ये मिथ्या जगत, नश्वर जगत है ना, तो या कोई शाश्वत है ही नहीं, तो एक सपने के समान है। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वो अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, है ना, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा था। अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामह आदि को अपने शारीरिक संबंध के विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। अतएव अपनी शारीरिक आवश्यकता, भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया कि अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव। फिर भगवान को गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वो तुम्हें मारने के लिए सब है। यदि तुम नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। वो नहीं सोचेंगे कि ये मेरे बंधु है, वो तो तुम्हें मारने के लिए पहले से तुले हुए, इसलिए तुम युद्ध करो। फिर उनको आत्मा का ज्ञान प्रदान करते कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, और ये केवल तुम इन्हें मार नहीं हो, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। फिर भगवान ने गीता में 2 अध्याय 23वां श्लोक, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन क्लेदयन्ता पुनः शोषयति मारुता। फिर आत्मज्ञान पहले दिया। पहले उसकी जो भ्रामक भ्रांति थी, शरीर के स्तर पर जो बुद्धि लगी हुई थी, वो बुद्धि को उन्होंने क्लीन किया। तो फिर अर्जुन आगे लास्ट में कहता है, गीता सुनने के बाद, महाभारत का युद्ध सूर्योदय एकादशी के दिन प्रारंभ होने वाला था। जैसे सूर्य उदय हुआ, तब तक अर्जुन तो सारी सेना, उससे पहले रात भर से सारी सेना आके वहां खड़ी थी, एक दूसरे के पक्ष में पूरी रचना हो चुकी थी। और जैसे सूर्य उदय हुआ और फिर युद्ध प्रारंभ होने वाला था, लेकिन अर्जुन बोलता है, हे अच्युत, मेरी सेना, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चले, रथस्थापयन में अच्युत। फिर भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करते हैं, और फिर अर्जुन सारी सेनाओं को देख के भ्रमित हो जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूं। और फिर भगवान उसके चेतना को शुद्ध कर दे, और देहात्म बुद्धि का जो उसके अंदर ज्ञान भरा था उसको समूल नष्ट कर दे। और फिर अर्जुन बोलता है, करिष्ये वचनम तव। जो गांडी उसका हाथ से सरक रहा था, मम गात्राणि शिथिल हो रहे थे, गात्र शिथिल, इंद्रिया शिथिल हो रही, वही अर्जुन वही गांडी उठाता है और सबको मारता है। तो ये ज्ञान। तो भगवान जब गुरु के शरण जाता है, शिष्यस्ते हम शादिमा त्वं प्रपन्नम, अर्जुन बोलता है, मैं अभी आपके शिष्यत्व को ग्रहण करा। कार्पण्य दोष पुरोहत स्वभाव, कृपणता के कारण कार्पण्य दोष पुहत स्वभाव, पुच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको धर्म के बारे में पूछ रहा हूँ, मेरी मति मूढ़ हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, और क्या निर्णय करूं, निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तब मैं आपका शिष्य ग्रहण कराऊं, कृपया मुझे ज्ञान दे। तब भगवान उसे ज्ञान देते। तो कब? जब वो पहली अट, शरण जाना। जब तक व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है कि महामूर्ख हूं मैं नंबर 1 का मूर्ख हूं, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, और मुझे गुरु कृपया स्वीकार करिए, मेरा उद्धार करिए, इस भाव से जब तक हम गुरु को शरण नहीं जाते हैं, तब तक ज्ञान गुरु नहीं देते, ना ही अगला मार्ग बताते। तो शिष्य का कार्य है अपने गुरु को शरणागत हो, शिक्षा दीक्षा, तब जाके हम प्रगति करते हैं। तो भगवान स्वयं यहाँ पर दिखा रहे हैं अर्जुन के द्वारा। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया, और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपका वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। हम देखते हैं अभी कलयुग में घर घर में कुत्ते बिल्ली जरा झगड़े करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं।
मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए। इससे निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वातंत्र्य की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो प्रकृति के नियम तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म। तो मनुष्य का जीवन पशु जैसा जीने के लिए नहीं है। आहार के 3 भेद है: सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस भौतिक आकाश से परे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ये गंतव्य। तो हमें देखिए, आहार के बारे में भगवान बोल रहे हैं 3 प्रकार का है। जैसे हमें सात्विक आहार करना चाहिए। सात्विक आहार भगवान को भोग लगाए बिना हो ही नहीं सकता है। जैसे हम जो भी खाएं पहले प्रभु को भोग लगाए। हाँ? हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। हम फोटो लगाते बोले फोटो खाता है क्या? भगवान तो सब दृष्टि से खाते हैं। भगवान पूर्ण है ना, खा भी लेंगे तभी तो पूर्ण रहेगा ना। और भगवान इसलिए छोड़ते हैं कि आपको प्रसाद नहीं मिलेगा। फिर भगवान अपना झूठा छोड़ते हैं इसके लिए कि हमको प्रसाद मिले, और भगवान पूरा खा लेंगे तो आपको प्रसाद कहाँ से मिलेगा? फिर बनवाना पड़ेगा, फिर भोग लगाएंगे, फिर खाएं। इसलिए भगवान खाते हैं और उसे पूर्ण रूप में दे देते हैं प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद में और सामान्य अन्न में कितना अंतर होता है टेस्ट में? बड़े मनोभाव से बनाइए, अच्छे से भगवान के लिए बनाइए और भोग लगाइए, और उसके बाद उसकी टेस्ट करिए, है ना। इसलिए इस्कॉन में लोग बहुत प्रसाद खाने की बात है, क्योंकि वो प्रसाद में टेस्ट होता है, दिव्य टेस्ट होता है। सत्वगुण तक उठना होगा, और सत्वगुण के लिए मेन आवश्यक कलयुग में प्रसाद। और भगवान बोल दिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, स्पष्ट कह दिए कि जो मेरे धाम में आता है वो वापस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता है। तो भगवान हमको बुला रहे हैं, आओ मेरे बालकों, भगवत धाम आओ, भौतिक जगत में क्यों परेशान हो रहे? लेकिन हम हैं जाना नहीं चाहते। अपने संसार को पकड़ के रखे हैं धृतराष्ट्र की तरफ। पहला श्लोक आएगा, धृतराष्ट्र जो अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा है। हमारे लिए हमारा घर हमारा राष्ट्र है ना, उस घर को हम पकड़ के रखे, छोड़ना नहीं चाहते। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है, अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। 6 परिवर्तन होते हैं हमारे जीवन में: जन्म लेना, बढ़ना, विकास होना, कुछ निर्माण करना, क्षय होना, फिर मृत्यु। ये हर एक के जीवन में हो रहा है। इसमें कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाता है, पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं देखा जाता है। सबके जीवन में जन्म होता है, मृत्यु तक ये 6 परिवर्तन हमारे शरीर में होते रहते। चाहे हम इस शरीर में दृष्टांत ले या फल का किसी वन वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार के परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। जीव को भी सनातन बताया गया है, और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक है। सनातन धाम, सनातन भगवान, सनातन जीव। अतः गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम क्षणिक कर्मों का त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तापित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। तो हम सनातन है, इस भौतिक प्रकृति के बंधन में फंसे। असली जगत का उल्टा प्रतिकृति है। तो हमें इस जगत से निकलना है और अपने असली जगत में जाना है, भगवत धाम, जहाँ सब कुछ सनातन है, वह कुछ भी नष्ट नहीं होता है। वहाँ केवल आनंद, केवल आनंद, आनंद, केवल आनंद मग्न। तो कहना हमारे ना आनंदमय अभ्यासात, जीवात्मा आनंद चाह रहा है, इसलिए भौतिक शरीर के जरिए वो आनंद भोगने का प्रयास करता है। परंतु भौतिक चीज जड़ होने के कारण, भौतिक जो भी वस्तुएं सुखी देने की, वो सब नश्वर होने के कारण आनंद नहीं देती है, तो इसलिए उसमें दुख पैदा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को एक स्त्री का आकर्षण होता है या स्त्री को पुरुष का आकर्षण होता है, तो ये चमड़े का आकर्षण है,
और फिर वो जब आकर्षण की प्रवृत्ति आत्मा में है, लेकिन आत्मा का आकर्षण किसके प्रति होना चाहिए? परमात्मा के प्रति। लेकिन क्या होता है, भौतिक शरीर बीच में आ जाता है, उसके अंदर जो विकार भरे है वो वैसे लगता है कि नहीं मुझे बाहर आकर्षित। इसीलिए आत्मा बाह्य रूप से इस इंद्रियों के द्वारा आकर्षित होता है, जैसे एक हिरण हिरणी की ओर आकर्षित होती है। लेकिन जब आकर्षण होता है, साथ मिलते हैं, और कुछ दिन में बाद में दुख पैदा हो जाता है उनमें। पहले लव कहते हैं, बाद में हेट कहते हैं। हाँ, यदि आत्मा का स्वभाव आनंदों में अभ्यासात है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद उसके जो आनंद होता है उसका कमतरता नहीं होती है, या भोगने के बाद वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। या देखो, या भोगो तो तुरंत उसमें एक तो निराशा पैदा हो जाएगी, नहीं तो विकार पैदा होगा, नहीं तो वो हमको नीरस लगने लगी। जो पहले बहुत अच्छी लगती थी, बाद में नीरस लगती है। देखिए, आपको जैसे आइसक्रीम बहुत पसंद था, खाए 2-4 खाए, 3-4 खाए, 5 खाए, 6 खाए, बाद में 7वां आइसक्रीम आते ही नो, कैसे करते हैं हम? नो, अभी नहीं, बस हो गया। क्यों? आनंद यदि आइसक्रीम में था तो एक क्या सो खाओ, आनंद है उसमें, सुख है ना उसमें, क्यों दुख पैदा होता है? ज्यादा खाएंगे तो वोमिटिंग करना शुरू कर देंगे। तो वस्तु में आनंद नहीं है, आनंद आत्मा में है, लेकिन वो ढूंढता क्या है? अज्ञानता के कारण, इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तु में, इनसाइड है। इसलिए तो कारण हमारा तुझा है तुझ पासी परिजागा विसरलासी, सब कुछ तेरे अंदर है, इनसाइड है। इसीलिए अध्यात्म क्या है? आउटसाइड नहीं है। एक होता है बहिर्मुख और एक होता है अंतर्मुख। हम लोग बहिर्मुख है सब, अब बहिर्मुख होके संसार में हर चीज में सुख ढूंढ रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरू मिलेगा। ये मृग मरीचिका है ही नहीं, तो कहां से मिलेगा? वो केवल हमारा भ्रम है, मन में बैठा। स्त्री में सुख है, पुत्र में सुख है, खाने में सुख है, 5 स्टार होटल में जाएंगे उसमें सुख है, नहीं बढ़िया सुंदर कार में घूमने से सुख है, नहीं स्विट्जरलैंड जाएंगे उसमें सुख है। काय का सुख है? तो वो तो केवल तुम्हारे मानने पर है। वस्तु में सुख नहीं होता है, जड़ वस्तु है। अब मरे हुए मुर्दे को रसगुल्ला खिलाइए, आनंद आएगा उसको? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मरे मुर्दे के अंदर जो मेन व्यक्ति है, चेतना ही नहीं है। तो मरे मुर्दे के जीवा पर 100 रसगुल्ले रख दो, कोई फायदा ही नहीं है। मरे हुए मुर्दे के शरीर पर सुंदर एक एकदम ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ या कोई रख दो, तो भोगेगा? नहीं भोगेगा। देखिए, वस्तु में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। इसलिए आत्मा का सुख परमात्मा में। लेकिन अज्ञानता, माया का जाल, तो ये गुरु अज्ञानता दूर करता है। तो भौतिक संसार में आनंद नहीं, भक्त कभी आनंद इसमें ढूंढता नहीं। जो क्यों भक्त केवल शरीर निर्वाह के लिए जीता है, क्योंकि शरीर बनाए रखने के लिए अन्न खाने की जरूरत है, इसीलिए वो केवल उतना ही खाता है जितना भोग लगाए, बस उतना है। बाकी कोई 5 स्टार होटल में, कई क्लब में, इधर उधर जाके चाट भंडार की गाड़ी पे भक्त कभी नहीं जाएगा। जो सच्चा भक्त हो बाहर तो देखता भी नहीं है, बोले तो घृणा आती है वो देखकर। तो कैसे बनाते, कैसे पकाते, कैसे खिलाते। होटल के पीछे वाले किचन में जाके देखिए, नहाते धोते नहीं, टॉयलेट बाथरूम तो ऐसे करके आते, उधर ही पैर से रोनते हैं, और हमें लगता है वाह क्या टेस्टी था। तो ये गंदगी हम अंदर डाल रहे हैं। इसलिए भगवान बोले सात्विक आहार होना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान इस पे ऊपर जोर देते, तीसरा अध्याय में यही जोर दिया, खाने के ऊपर जोर दिया। इसलिए इस्कॉन में प्रसाद के ऊपर काफी जोर है कि आप व्यक्ति कितना भी प्रवचन सुनेगा, लेकिन वो जाके बाहर जाके खा रहा है, गंदा खा रहा है, तो उसके पल्ले एक कभी चीज नहीं पड़ेगी। कभी भी वो आध्यात्मिक तपस्या को जीवन में नहीं उतार सकता। 16 माला बैठ के कभी जिंदगी में नहीं कर सकता, कि जब तक चेतना शुद्ध नहीं। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों सनातन है, और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में घोषित किया, सर्व योनिषि कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता, बोले सभी योनि की। और मनुष्य आज कलयुग का केवल इंसान को भी तो मार रहा है, लेकिन पशु को तो समझता ही नहीं कि जीव है। सर्रास मार के खा रहा है, गाय को मार के खा रहे हैं, कितने सारे पशु को मार के। चाइना में तो हर पशु को मार के खाते, जो चलता है वो मार के खाते हैं। भगवान जीवों पर अत्यंत दया, क्योंकि उनके आत्मज है, सबके पिता है।
इसलिए भगवान की सारी संतान है, शरीर अलग अलग है लेकिन मेन उसमें आत्मा तो है ना। तो एक दूसरे जीव को आप कष्ट देंगे तो हम क्या सुखी रहेंगे? आज भौतिक जगत में सारे मानव इतने कष्ट में कोरोना से क्यों है? क्योंकि वो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। 8% शाकाहारी रहे केवल, वर्ल्ड के पॉपुलेशन में केवल 8% लोग शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी। तो सोचिए कितने जीवों का, कितने प्राणियों का कत्ल हो रहा है। भारत में ही 60% काऊ का कत्ल होता है, और उसमें बकरियां, सुअर, मुर्गियां तो छोड़ दीजिए। जैसे कोरोना का ये बीमारी पहला देखो, लोगों ने 6-6 हजार 10-10 हजार मुर्गियां छोड़ दी। किसी ने तो वो मुर्गियों को जमीन में गाड़ दिया ताकि वो बच्चे की तो फिर और दूसरा विषाणु फैलेगा। कितनी नृशंस हत्या। तो प्रकृति में हम कैसे सुखी हो सकते? संभावना ही नहीं। निसंदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि उन सबके पिता है। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने और उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त करे। भगवान स्वयं नाना प्रकार के अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं, फिर भी अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों, आचार्यों के रूप में इस बद्ध जीवन का उद्धार करने के लिए भेजते। हमने पहले भी कहा कि साधु लोग भगवान उनको भेजते, जाओ, लेकिन भगवान बार बार नहीं आते ना। भगवान को एक दुनिया का थोड़ी देखना है, अनंत ब्रह्मांडों का सोचना है। हाँ? इसलिए वो अपने दूतों को भेजते, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, तुकाराम महाराज, प्रभुपाद, नानक जी, ये सब पुत्र भगवान के, इनको भेजा गया धरती पर। जा भाई, ये हिंदी नहीं समझते, उनकी भाषा में जाके, अरबी भाषा में जाके ज्ञान दे। कुरान के अरबी भाषा में होता है, इंग्लिश भाषा में बाइबल बताए, जाओ। इनको हिंदी वैदिक ज्ञान संस्कृत नहीं समझेगा, उनकी भाषा में। तो वो भगवान ये तो कितने दयालु है कि आपकी भाषा में आपके व्यक्तित्व को भेजते हैं, ताकि कम से कम तेरी भाषा में तू समझ जा। लेकिन हम है मनुष्य मूर्ख, बस उसमें भी भेद तैयार कर देते हैं। ये मेरा धर्म, तेरा धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म। भगवान ने इसके लिए नहीं भेजा था उनको, आपकी भाषा में आपको ज्ञान समझ में आए, इसलिए व्यक्ति को भेजा गया। लेकिन जड़ बुद्धि वाला मनुष्य, उसको भी भेद, डिवाइडेशन कर दिया, तेरा मेरा, तेरा मेरा। और फिर भगवान भेजा था, मैंने मैं तो अच्छे के लिए भेजा, इन मूर्खों ने फिर उसमें झगड़ा शुरू कर दिया। फिर धर्म के नाम पर इतने झगड़े, और धर्म को भी छोड़ा नहीं झगड़े में घसीटने के। तो ये मानवता के चार अपूर्ण इंद्रिया है ना, और गलती करना, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है। धर्म में भी फॉल्ट फाइंडिंग ढूंढते, फिर धर्म को भी साइड कर देते। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलरिज्म, ये मानवता की मूर्खता है, भगवान की नहीं। फिर दोष देंगे भगवान को, कोरोना आ गया, भगवान का भाग गया क्या, रणांगन छोड़ दिया क्या, सारे मंदिर बंद हो गए, भगवान है कि नहीं। गलती करेंगे और नाम भगवान का घोषित करेंगे। मनुष्य की जैसी जात 84 लाख योनियों में दूसरी कोई नहीं है। भला करो तभी भी नुकसान, भला करने वाले का भी नुकसान करते, ये है मानो। नाना अवतारों में रूप में अवतरित होते, फिर अपने विश्वस्त सेवकों, अपने पुत्रों, पार्षदों, आचार्यों के रूप में बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए भेजते। इसलिए प्रभुपाद जैसे महान आचार्यों को भेजा। मैंने पहले कहा प्रभुपाद नहीं आना चाहते थे, लेकिन भगवान ने बोला जाओ, ये तो मुझे जाना पड़ेगा। प्रभुपाद भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए। अतः सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। देखना सेकुलरिज्म, सनातन धर्म सबके लिए है, वो केवल हिंदुओं का नहीं है। भगवत गीता में एक भी नाम हिंदू का नहीं है, हिंदू शब्द ही नहीं है। प्रभुपाद कहा एक जगह हिंदू ये नाम मुसलमानों ने सिंधु नदी के ऊपर से दिया, क्योंकि उस जितने भी मुस्लिम आए ताकि सिंधु नदी को क्रॉस करके ही आए। बाबर हो, हुमायूं हो, जो भी है, जहांगीर हो, तो ये सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हुआ, इसलिए नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसलिए हमारे सनातन धर्म के लोगों को हिंदू हिंदू करेंगे, और हमारे सेकुलरिज्म नाते तभी हाँ हम हिंदुस्तानी, गर्व से कहो हम हिंदू है। अरे मूर्ख को पहले जानो तुम कौन। सनातन सनातन धर्म की साम्प्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है, नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों का नित्य कर्म सूचक है।
जैसा कि पहले कहा जो है कि जीव नित्य धर्म अर्थात वृत्ति बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या की है, जिसका न आदि है न अंत है, मतलब जिसका आदि नहीं है और अंत भी नहीं है, जो शाश्वत है, तो उसका सनातन धर्म है। और शाश्वत कौन सी चीज है इस संसार में? क्या है शाश्वत इस जगत में, पूरे वर्ल्ड में क्या है? आत्मा। बाकी सब नश्वर है। हाँ? आपके विमान हो, आपके मोटर कार हो, आपके बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग हो, 45 माले की बिल्डिंग हो, राजमहल हो, जो भी कुछ है सब नश्वर है, एक ही चीज शाश्वत है, आत्मा। तो आत्मा का ना आदि है ना अंत है, इसलिए सनातन धर्म आत्मा का है। हिंदू मुस्लिम सिख बॉडी धर्म पर, शरीर पर आधारित धर्म हो गए। अतः हम सब सनातन धर्म के विषय बातें करते हैं, तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका ना तो आदि है ना अंत है। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है, विश्वास परिवर्तित हो सकता है, इसलिए क्रिश्चियन वाले लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, और धर्म कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। धर्म स्वभाव है, धर्म कर्तव्य है। प्रपात उदाहरण देंगे आगे, जैसे मिर्ची का धर्म तीखा है, उसको कौन से भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में जाके खाओ, पाकिस्तान में खाओ, कि शहद में डुबा कर 1 महीने के बाद खाओ, कैसी लगेगी? तीखी लगेगी, क्योंकि उसका धर्म ही तीखापन है। इसलिए सनातन जीवात्मा का धर्म है, वो परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए क्रिश्चियनिटी किसी को घूस देकर, पैसे देकर, उनसे बच्चे को स्कूल कानून में डालकर धर्म परिवर्तन कराते। अरे तुम शरीर का परिवर्तन करा रहे हो, धर्म का परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और एक विश्वास को बदलकर दूसरा ग्रहण कर सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरण तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, देखिए प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। न अग्नि से उसकी उष्मा विलक की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म विलक नहीं किए जा सकते। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतः जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत हो वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिसका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वो सनातन धर्म को कभी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे, तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का, धरती पे रहने वालों का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है सबका एक ही धर्म है, सनातन। धर्म की परिभाषा भगवान प्रभुपाद प्रस्तुत है, सनातन धर्म सबका है। इसलिए भूल जाइए कि हम हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख है, भूलिए। इसलिए तो इस्कॉन प्रचार विश्व में बढ़ा, क्योंकि वो सत्य बता रहे हैं, सत्य प्रेजेंट किया प्रभुपाद ने, मिलावट नहीं किया, जो भगवान ने बोला वही दिया। इसलिए तो लोग स्वीकार किए, इसीलिए तो मुस्लिम लोग भी आए, क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, बौद्धिज्म भी आ रहे हैं। जो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहा है वो समझ पा रहा है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म इतिहास के कोई आदि नहीं होता। बाकी के धर्मों के देखो ईस्वी सन है, क्रिश्चियनिटी ईस्वी सन 2500 को, फिर मुस्लिमिटी ईस्वी सन 786, बौद्धिज्म 2000 पूर्व, ईसाई धर्म क्रिश्चियनिटी 2000, बुद्धिज्म 2500, क्योंकि 2500 पहले गौतम बुद्ध आए थे। तो सबकी ईस्वी सन है, लेकिन सनातन धर्म की ईस्वी सन कहाँ लिखी है क्या? लोग बोलते हैं लाखों करोड़ों साल पहले ही सनातन धर्म चल रहा। अरे उसके लिए कोई गिनती ही नहीं है, कोई डेट ही नहीं है, कोई ईस्वी सन नहीं है, क्योंकि सनातन सत्य शाश्वत है। सृष्टि थी नहीं थी उसके पहले भी सनातन था, सृष्टि है तभी भी सनातन है, सृष्टि नहीं भी रहेगी तभी सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि आत्मा का धर्म, आत्मा को तो नाश नहीं होगा। हाँ, सृष्टि का उद्गम होता है, सृष्टि प्रलय होता है, तो सृष्टि के साथ धर्म मिटता है ऐसा नहीं है, धर्म हमेशा है, क्योंकि सनातन धर्म हमेशा। गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, न मृत्यु होती। गीता में कहा गया कि जो जन्मता है न कभी मरता है वो शाश्वत तथा अविनाशी और इस क्षणभंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है।
तो सनातन धर्म के स्वरूप प्रसंग में हम धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ में समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम ये निष्कर्ष निकालते कि अग्नि के साथ उष्मा प्रकाश सदैव है। अग्नि सामने आते हमारे पास दो वस्तु आती है, एक है प्रकाश और एक है उष्मा। तो दोनों चीजें अग्नि में प्रकट है। और कोई बोले उष्मा प्रकाश नहीं तो अग्नि हो ही नहीं सकती, है ना। उसका विशेष स्वभाव है प्रकाश और अग्नि, ताप। अग्नि का विशेष है ताप नहीं है उसके अंदर। आप हाथ डालोगे जलाएंगे नहीं तो अग्नि नहीं होगी। अग्नि का स्वभाव ही है जलाना, अग्नि का स्वभाव ही प्रकाश देना। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंगों को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करेंगे तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा है। जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो देखो संसार में सबकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे एक जीव दूसरे जीव की सेवा के कई रूपों में करता है। जैसा जीव ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु भी मनुष्य की सेवा करते हैं। जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करता है, एक व्यक्ति अ अपने स्वामी की ब की सेवा करता है, ब अपने क की स्वामी की सेवा करता है, स अपने द की सेवा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चले जाएंगे तो समाज में भी ऐसा ही है। अपवाद है नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा ने लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना एजेंडा प्रस्तुत करता है, घोषणा पत्र, कि मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा, मुझे वोट दो, ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। इसलिए मोदी ने क्या, मैं प्रधान सेवक, मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा, मुझे वोट दो, इसलिए लोगों ने चुन के दिया, है ना। बेचारा कर रहा है कुछ ना हद तक, मालूम नहीं कितना कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, कितना सही कर रहा है, अपना विषय नहीं। लेकिन वो लोग ऐसा एजेंडा प्रस्तुत करके मुझे मतदान दो। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है। मेन भाव क्या है, कोई भी हो एक दूसरे की सेवा ही कर रहा है। और कारीगर, शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करते हैं। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है। परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी और सेवा करना जीव का शाश्वत धर्म है, या हमारे वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित कर रहे हैं। हम अपना वास्तविक स्वरूप पर सेवा करना, वो भगवान की सेवा न करके संसार के सबकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन संसार में कोई सुखी हो ही नहीं रहा है क्योंकि गलत जगह हमारा असली भाव लगा रहे। असली भाव है भगवान की सेवा करना, लेकिन हम भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है। इस प्रकार वो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। एक हिंदू अपना श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, और कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने और अन्य की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। भले धर्म बदल ले, लेकिन जो मेन मुख्य उद्देश्य सेवा करना वो तो बदलता नहीं है। चाहे हिंदू बन जाने के बाद की सेवा नहीं होती है, मुसलमान बन जाने की सेवा नहीं होती है, क्रिश्चियन बन गया तो वह सेवा स्टॉप हो जाएगी। नहीं, किसी भी धर्म में चले जाओ, सेवा करना है प्रमुख धर्म। अतः किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार कर सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है, हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग के लिए है उत्पन्न किए गए। यदि हम भगवान के साथ नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनेंगे। हम किसी भी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं। जिस प्रकार शरीर का कोई भाग उदर के सहयोग बिना, ये उदाहरण पहले भी देख चुके हैं, हाथ, कान, नाक, कान सब बोलेंगे हम अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, पेट को कुछ नहीं देंगे, भूखे मरेंगे। पेट में डालेंगे तो सभी इंद्रियों को मिलेगा। उसी प्रकार भगवान की सेवा करेंगे तो सारा संसार संतुष्ट होगा। लेकिन तथाकथित राजनेता
विद्वान लोग भगवान को चाहते ही नहीं है, भगवान नाम की वस्तु कोई है मानते भी नहीं है, सब संसार को नास्तिकता की ओर ले जा रहे और हम उनको ही चुन के दे रहे हैं। परमेश्वर के दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा के या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। कहा गया है कामस्तस्ते वृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्ताय प्रकृते नियता स्वाहा। जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा मारी जाती है या चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते और अपने अपने स्वभाव के अनुसार उनके पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते। ये तो वैश्विक स्तर पर बता दिया। अभी हिंदुओं में देखो, तथाकथित हिंदू मुझे सनातन धर्मियों को, उसमें भी वो क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, प्रकार पाड़ देते नहीं, कोई सी भी देवता की पूजा करो, भगवान की पूजा होगी। ये भारत में बहुदेववाद है ना, बहुदेववाद। समझने के बाद भी लोग मानते नहीं। अरे एक ही तरह लक्ष्य केंद्रित करो, केवल कृष्ण के नहीं, ये भी देवता वो भी देवता, सारे दुनिया भर के देवता अपने मंदिर में रखेंगे। जानने के बाद भी, दीक्षित बनने के बाद भी तभी भी नहीं बदलेंगे। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधानों का पालन करते हैं। यह स्पष्ट कहा गया कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवता की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ भौतिक कामना रहती है ना, तो वो देवता लोग पूरी करते हैं, तो इसीलिए वो देवता लोग रखते हैं। हमारे कुल देवता, हमारे ये भगवान, ये गणपति, वो ये, तो बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म का मानने वाला केवल सनातन ईश्वर को पूजेगा, वो है भगवान कृष्ण। देवी देवता तो भी ये जीव है, तो एक जीव कैसे दूसरे जीव का उद्धार करेगा? संभव ही नहीं। केवल भगवान उद्धार करते हैं। तो इसलिए देवता लोग के कोई बड़ी भगवान नहीं है, जीव है वो भी। इस ब्रह्मांड में ब्रह्म लोक से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर सभी लोग जीव है, ईश्वर केवल कृष्ण है। तो सारे जीवों की सेवा नहीं करने के लिए, एक जीव दूसरे की सेवा तो हम तो संसार में कर ही रहे। तो देवताओं की सेवा करने से जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा मारी गई वो देवताओं की शरण जाते, क्योंकि भौतिक भोग भी तो भगवान दे सकता है ना। देवता जो भोग देते हैं वो तो कृष्ण ही दे सकता है, उनके पास भी जो देने की शक्ति वो कृष्ण ने ही दी है। भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी भी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है। परमेश्वर समस्त आनंद के आकार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमय अभ्यासात वेदांत सूत्र। भगवान की ही बात जीव भी चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी है। यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते, तो वो भी सुखी बन जाएंगे। भगवान इस तरह मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीला प्रदर्शित करते हैं, अवतरित होते। अपने गोपी मित्रों के साथ, अपनी गोपियों सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ, गायों के साथ लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं मानती, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पितानंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित कर दिया। तो भगवान ने स्वयं कहा कि देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, इंद्र की पूजा बंद करवा दी, गोवर्धन की पूजा चालू की। भगवान ने स्वयं की, गोवर्धन को कृष्ण है। तो भगवान स्वयं सिखाया अपने उदाहरण से कि कई सदियों से तो इंद्र की पूजा करते थे, वो इंद्र पूजा को बंद करवा दिया और इंद्रदेव को भड़क गया। ये देवी देवता होते हैं, भगवान की भी नहीं मानते। हाँ, जब आप उनकी पूजा में या उनके सम्मान में कोई रिस्पेक्ट में कोई अड़थड़ा आता है या कोई ब्लॉक आता है, तो वो देव भगवान को भी चुनौती दे देते। इंद्र ने चुनौती दे दिया, सारे ब्रजवासी को डूबने की सोचा, लेकिन उसको पता नहीं कृष्ण वहां है। फिर बाद में अहंकार चूर चूर हुआ तो आया चरणों में गिरा गोवर्धन में। गोविंद कुंड उसी के कारण तैयार हुआ। सुरभि गाय को लेकर आया, भगवान गाय को प्रसन्न करते हैं ना, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। तो ये तथाकथित देवता लोग भी, तो संसार देवता लोग भ्रमित हो सकते, तो हम क्या बड़ी बात है। हम भी भ्रमित है, भक्त बनने के बाद भी भ्रमित होते हैं लोग, देवता पूजा छोड़ते नहीं। उन लोगों के लिए विशेष ये तात्पर्य कि एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जैसे नाचाए कृष्ण तैसे करे नृत्य। कृष्ण जैसे नचाना चाहिए वैसे हमें नाचना चाहिए, उसी को ईश्वर मानते हुए सभी की केवल पूजा का पात्र केवल एक ही है, कृष्ण। इसलिए तो गोवर्धन लीला में केवल कृष्ण की पूजा हुई और आज तक होती जा रही है। इसलिए वृंदावन में कोई किसी की देवता की पूजा करता नहीं, केवल कृष्ण की। 56 भोग किसको लगते? कृष्ण को ही लगते। कभी देखा है देवताओं को 56 भोग लगते? नहीं लगते।
लोगों को किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य है भगवत धाम जाना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमा ममा। तो हमारा सनातन जीव होने के नाते हमारा एक ही लक्ष्य भगवत धाम जाना, इसलिए भगवान के ऊपर पूरा केंद्र। भक्ति अव्यभिचारिणी, भागवत गीता में एक श्लोक आएगा, अव्यभिचारिणी भक्ति। एक शब्द होता है व्यभिचार और एक होता है अव्यभिचार। जो वास्तव में भक्त है वो व्यभिचार नहीं करता है, मतलब भगवान को छोड़कर अन्य किसी में अपनी श्रद्धा या पूजा अर्पण नहीं करता, केवल कृष्ण। भगवान न तद्वासते शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, कि वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है तो एक अनिष्ट है। जो विभाजित है वो विभाजित तो नहीं होते, एक ना धड़ बराबर चल गया। इसीलिए कहते हैं मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न बिजली द्वारा प्रकाशित होता है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। इस श्लोक से उस आकाश, उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन प्रस्तुत है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है, हमें सूर्य चंद्र तारे के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश, वहां सूर्य चंद्र अग्नि बिजली किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य चंद्र हमें जो आकाश में दिखते हैं ये भौतिक जगत के लिए बनाए गए, भगवान के जगत में इनका काम नहीं है, क्योंकि वो धाम भगवान के द्वारा प्रकाशित है। ये सूर्य और चंद्र को जो भी शक्ति आ रही है या प्रकाश आ रहा है या बिजली जो आ रही है इनके अंदर, ये कृष्ण से आ रही है। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि यच्चक्तिरस्ति जगदंड चयायदंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। यस्या प्रभा प्रभवती, जो भी प्रभा या जो प्रकाश सूर्य और चंद्र को मिल रहा है वो कृष्ण से ही मिल रहा है। भगवान अपने ही शरीर से, जितना भी संसार में प्रकाश है वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है, ज्योति है, जो इन सारे सूर्य चंद्र तारों को मिल रहे हैं और वो हमें प्रदान कर। तो डायरेक्ट कृष्ण मिलने के बाद दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए ऊपर के लोकों में चंद्र सूर्य की जरूरत नहीं है, ताराओं की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत है। मेरे पीछे से प्रकाश है वो बंद को नहीं चल रहा, पीछे से बैक दिख, पिछला लाइट बंद करो, सामने वाला चालू करो। हाँ, किंतु इस पहुंचने का कठिन प्रयास करें, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। देखिए स्वर्ग जाने के लिए बहुत पुण्य कमाना पड़ता है, थोड़ी भी त्रुटि होगी ना देवता लोग, देखिए त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और आहुति दी, थोड़ी आहुति अपनी पिता माता के लिए दे दी असुर लोगों के लिए, तो तुरंत इंद्र ने गला काट दिया। ये होते देवता, थोड़ी सी भी त्रुटि होगी सब सत्यानाश कर देते। लेकिन भगवान देखे, भले मंत्र आप गलत रंग से धरे, विष्णाय के बजाय वैष्णव के बजाय विष्णाय जपिए, कोई चिंता नहीं। भगवान भावग्राही जनार्दन है। कोई गाली दे के हराम भी बोलेगा तो भगवान उसमें राम लेते, अरे राम मेरा नाम लिया। यह है भगवत्ता की भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता। इसलिए एकमात्र शरण जाने योग्य व्यक्ति है कृष्ण। इसलिए हमें किसी देवताओं की शरण में जाना ही नहीं चाहिए, ना ही अपने घर में उनकी पूजा करनी चाहिए, ना ही उनके विग्रह कुछ रखने चाहिए। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म सीता में इसका अति सुंदर वर्णन है। गोलोक एव निवसत् किलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी संसार में उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वो अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप में प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। अभी सोचने की जरूरत है, भगवान ने बोला कि मेरा रूप ऐसा है, श्याम सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोतिकम करतले वेणु करे। भगवान ने बता दिया कि मैं बतहा पीरम वटवरुन्नर कर्णयो कर्णिकारम, कान में कमल पुष्प है, भरवा पीड़म मतलब मुकुट है, मोर मुकुट है,
स्वयं भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, दिखता हूँ। तो क्यों कल्पना करते हैं कि भगवान शून्य है, भगवान निराकार है, भगवान ज्योति है। वैदिक ज्ञान कितना सरल और सर्वोत्तम है, परंतु लोग तथाकथित अपने बुद्धि का डिस्क्रिमिनेट करते हैं और सारे वैदिक ज्ञान को तोड़मोड़ करके प्रस्तुत करते हैं और सब कुछ घोटाला कर देते हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर धर्म को नहीं मानते। कितना सिंपल और सरल तरीके से कृष्ण बता रहे। और ऐसा रूप है, जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साह करने के लिए वे अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं, हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं, लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह है। वैसी भूल ब्रह्मा जी ने कर दी। अरे ये तो छोटा सा बालक है, झूठा बुखारा, ये कैसे भगवान हो सकता है। जब ब्रह्मा भ्रमित हो सकता है तो हम जैसे धरती पर रेंगने वाले तथाकथित बद्ध सारे दोषों से पूर्ण जीव क्या क्या भगवान को समझ पाएंगे। और अपनी लीला का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं को अनुकृतिया अर्थात प्रतिरूप प्रतिबिंब होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजों में किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोग तैर रहे। ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत है। देखिए, जो ब्रह्म ज्योति है, निराकारवादी जितने भी आकाश में तैर रहे हैं, वो भगवान से धाम से आने वाली, भगवान से आने वाली परम ज्योति है। और आनंदमय तथा चिन्मय लोग जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते हैं। भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है, उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, वह हमारे साइंटिफिक चांद में जाना चाहते हैं, तो पर भले चांद में कोई नहीं जा सकता, भौतिक दुनिया वाले लोग तो कोई नहीं जा सकते। तो यहाँ भी वह जीवन की परिस्थितियां, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां भी जन्म मरण है। ब्रह्मलोक भी जाएंगे, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिना अर्जुना, 8वां अध्याय भगवद गीता का। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोग संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी जगह है। सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे चले जाए। नहीं, हम यान भेजेंगे। ये सब चीटिंग कर रहे साइंटिस्ट लोग। ना कोई चंद्रमा में जा सकता है, ना कोई मंगल पे गया है, बस धोखाधड़ी। और इस धोखे को हम फंस रहे हैं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख है। यान्ति देवता देवान पितृयान्ति पितृवता। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है यांत्रिक देवता देवान, चंद्र सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों के तीनों विभिन्न स्थितियां है। उच्चतर, निम्न, मध्य लोक है। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवता देवान द्वारा उच्च लोकों यानी देवलोक तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विषय देवता की पूजा करनी हो। तो यंत्र के माध्यम से बड़ा यान करेंगे, करोड़ों लाखों रुपए खर्चा करके सैटेलाइट बनाएंगे, फिर हम जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। उस देवता की पूजा करो, आप उस देवलोक में जाएंगे यदि आपकी पूजा परिपूर्ण हो जाए तो। चंद्रलोक में चंद्र की पूजा करो, चंद्रलोक जरूर जाएंगे। यांत्रिक देवता भगवान स्वयं घोषित करो। और मेरी पूजा करो, मेरे धाम में आओ। यांति देवता देवान पितृयांति पितृवता भूतानि यांति भूतेज्या मध्याजिनोपि मां। भूतों के लोग जाना चाहते हैं, भूत तेज की पूजा करो, भूत लोक में जाओगे। उधर धरती के ऊपर कौन सा लोक है? भूत लोक ही है। और उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, भू भूवर स्वर्ग। तो बहुत सारी व्यवस्था है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च करके तथाकथित यांत्रिक यान निर्माण करके केवल दुनिया को चीटिंग करके धोखा दिखाने देने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि समाज में कृष्ण भावना का ज्ञान जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा फैले, लेकिन तथाकथित मूर्खों को समझ में आए क्यों मानव जाति को त्रस्त कर रहे, मानव जीवन को आप नरक की ओर ले जा रहे, दिखा रहे तथाकथित भौतिकता से कि हम कितना ग्रेट ग्रेट कार्य, इसलिए नोबेल प्राइज घोषित करते। बोले एक गधा दूसरे गधे को नोबेल प्राइज दे रहा है। प्रभुपाद असली नोबेल प्राइज भगवान को दो, जिन्होंने इतनी सुंदर सृष्टि क्रिएट की। आप थोड़ा सा एक खोज करते तो बड़े नोबेल प्राइज प्राप्त करते, और भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई उसके लिए कुछ नहीं।
उच्चतर लोक यानी देवलोक को जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोकों को जाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। तो भगवान ने आज का होमवर्क, धर्म किसे कहते हैं, हमारे अंदर कितनी त्रुटियां हैं, भगवान कौन है, देवता क्या अंतर है, जीव का स्वरूप क्या है, बहुत सारी बातें बताई है। इन सारे पॉइंट को लिख के एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत करिए। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं,